न्यूक्लियर वॉर के 5 ऐसे भयानक परिणाम जो दुनिया को हिलाकर रख देंगे। नंबर 5, इमीडिएट डिस्ट्रक्शन। अगर ईरान इजराइल वॉर के दौरान न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पल भर में भारी तबाही मच सकती है। बम फटते ही आसपास का पूरा इलाका खाक में बदल जाएगा। बड़े बड़े शहर जो कभी लोगों से भरे होते थे, देखते ही देखते मिट्टी में मिल जाएंगे। हजारों लाखों लोग फौरन अपनी जान गंवा बैठेंगे। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इमारतें, पेड़ पौधे और गाड़ियां सब कुछ जलकर राख हो जाएंगे। विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि उसकी गर्मी से आसपास की हर चीज पिघलने लगेंगी। उन जगहों पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। जो लोग दूर दराज होते हैं वे भी इस तबाही से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि बम का असर इतनी तेजी से फैलता है कि कई किलोमीटर तक का इलाका पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, मकान और यहाँ तक कि बंकर भी इस भीषण गर्मी को नहीं सह पाएंगे और सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। नंबर 4, डेडली रेडिएशन एंड हेल्थ क्राइसिस। न्यूक्लियर बम फटने के बाद जो लोग विस्फोट से बच भी जाएंगे वे रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। ये रेडिएशन बेहद खतरनाक होती है और इंसान के शरीर को अंदर तक नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से लोगों की स्किन जलने लगती है, बाल झड़ जाते हैं और इंटरनल बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। कई लोग खतरनाक बीमारियों, खासकर कैंसर का शिकार हो जाते हैं। रेडिएशन का असर सिर्फ तुरंत ही नहीं दिखता बल्कि ये सालों तक बना रहता है। जो लोग बच जाते हैं उनकी हेल्थ लंबे समय तक खराब रहती है। बच्चों में जन्म से ही कमियां हो सकती हैं और अगली कई पीढ़ियों तक इसका असर दिख सकता है। हवा, पानी और मिट्टी भी रेडिएशन से पोल्यूट हो जाते हैं, जिससे और भी लोग बीमारियों की चपेट में आते हैं। रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद लोग धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और उनकी जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती है। बीमारियां, दर्द और शारीरिक तकलीफें आम हो जाती हैं। न्यूक्लियर बम का रेडिएशन न केवल उन लोगों को मारता है जो विस्फोट के समय मौजूद होते हैं, बल्कि इसकी मार आने वाले कई सालों तक बरकरार रहती है। नंबर 3, न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विस्फोट के बाद धूल, राख और धुएं का एक विशाल बादल आसमान में छा जाता है, जो सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोकता है। इसके चलते तापमान में अचानक भारी गिरावट आती है, जिसे न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। ये सिचुएशन इतनी गंभीर होती है कि धरती पर कई महीनों या सालों तक सर्दी का मौसम बना रह सकता है, जिससे एटमॉस्फेयर और ह्यूमन लाइफ पर विनाशकारी असर पड़ता है। सूरज की रोशनी कम हो जाने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो जाता है। फसलें उग नहीं पाती, जिससे फूड क्राइसिस पैदा होता है। दुनिया भर में भुखमरी की स्थिति आ सकती है, क्योंकि न सिर्फ स्थानीय फसलें बर्बाद होती हैं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड भी ठप हो जाता है। खासतौर खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो जाती है और लोगों को भूख से मरने की नौबत आ सकती है। इसके अलावा तापमान में गिरावट से जंगलों, वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। जानवरों और पौधों की कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती हैं। कुल मिलाकर न्यूक्लियर विंटर एक ऐसी आपदा होगी जो पूरे प्लेनेट पर जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देगी। नंबर 2, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। सबसे पहले युद्ध से जुड़ी तबाही की वजह से मेजर ट्रेड रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएंगे, जिससे ग्लोबल ट्रेड ठप हो जाएगा। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में रुकावटें आ जाएंगी, जिसके चलते तेल, खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। तेल की कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बुरी तरह इफेक्ट करेगा। महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी और रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। इससे हर देश की सिटीजन पर गहरा असर पड़ेगा, खासकर उन देशों पर जो दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। कई देशों की इकोनॉमी इस संकट की वजह से गिरावट में चली जाएंगी। खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये सिचुएशन विनाशकारी होगी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पहले से ही कमजोर होती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और देश के लिए आर्थिक सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स भी अनस्टेबल हो जाएंगे, जिससे ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉर से जुड़े डर और अनसर्टेनिटी की वजह से दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट रुक जाएगा। इस तरह न्यूक्लियर वॉर का असर न सिर्फ सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी पर होगा, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को भी गहरे संकट में धकेल देगा। नंबर 1, सोशल एंड ह्यूमन डिक्लाइन। न्यूक्लियर वॉर के बाद समाज का ढांचा पूरी तरह बिखर जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा और लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करेंगे। लूटपाट, हिंसा और अराजकता का माहौल बन जाएगा। खाना, पानी और दवाओं की कमी से लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो लोग बचेंगे वे मेंटली और फिजिकली इतने ज्यादा ट्रॉमा
सदमा में होंगे कि सोसाइटी में नॉर्मल लाइफ को रिबिल्ड करना इम्पॉसिबल होगा। लोग अपने फैमिली और कम्युनिटी को खो देंगे और इस गहरे सदमे से उबरना मुश्किल होगा। न्यूक्लियर वॉर का असर सिर्फ लड़ाई करने वाले देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर भयानक होगा। तो ये न्यूक्लियर वॉर के सबसे भयानक परिणाम। वैसे हिस्ट्री में अब तक किस देश ने परमाणु बम का प्रयोग किया है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।